हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एके क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी वीडियोस को देख लिया होगा। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज़ आप पहले जाके उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, बिकॉज बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हम आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.1 के पहले प्रश्न से आपको कोई भी प्रश्न किसी भी पॉइंट पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। ठीक है, तो सभी लोगों ने वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे वो क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर भी शो होगा। ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकें और साथ ही साथ हम क्या समझा रहे हैं आप लोग समझ सकें। ओके स्टूडेंट, तो चलिए टाइम को जाहिर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को उठा लेते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है, देखिए हमने 1.1 में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव 3 रिलेशंस के बारे में बताया था। ठीक है, और उनको चेक करना होता है। तो मैंने आपको उनकी कंडीशंस बताई थी, बस उन कंडीशंस को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और लर्न कर लीजिएगा, देन आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं देने वाला है। ठीक है यार, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो सभी स्टूडेंट। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसको रीड करते हैं जरा क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पर वो एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे स्टूडेंट। किसकी? 1.1। ओके, 1.1 को एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। यानी हमको यहाँ पर इसको जांच करना है कि कौन कौन सा रिलेशन जो है आपका स्वतः रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है। ठीक है, चलिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बच्चा यहाँ पर 5 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हम हर पार्ट को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हमें क्वेश्चन गिवन होगा ना तो उसमें से इंफॉर्मेशन हमको क्या क्या लेनी है। एक तो उसमें एक सेट गिवन होगा तो उस सेट को आपको लेना है। ठीक है, और एक रिलेशन गिवन होगा। बस इन 2 चीजों को आपको वहां से जो है चूज करना है और अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। तो यहां पर हम देखें, जिसका फर्स्ट पार्ट है इसमें रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए। सेट क्या दे रखा है आप लोग देखिए, क्वेश्चन शो हो रहा होगा। सेट ए हमको गिवन है स्टूडेंट। इसमें नंबर्स दे रखे हैं हमें, रियल नंबर्स 1 से लेकर 14 तक के रियल नंबर गिवन है। यानी 1, 2, 3, 4 इस टाइप से जो हमें क्वेश्चंस दिए ना, ये 13, 14 तक के रियल नंबर्स इसमें हमको जो है रियल नहीं, नेचुरल, रियल भी होते हैं वैसे, बट ये नेचुरल नंबर हमको गिवन है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर हमको गिवन है। डिफाइन एज, रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन को डिफाइन किया गया है स्टूडेंट कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन है हमारा। ठीक है, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे क्या कह रही है, वे ऑफ टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन व्हाट। देखिए यहां पर हम एक सेट गिवन है, इसके अंदर जो नेचुरल नंबर हमको दे रखे हैं 1 से लेकर 14 तक के नंबर दे रखे हैं। ओके, और रिलेशन को डिफाइन किया गया है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी x और y में यहाँ रिलेशन दिया गया है किस टाइप से कि 3x माइनस वाई, यानी 3x में से y को अगर हम माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर है ना वो 0 आना चाहिए। ये इनका रिलेशन है। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो वो मैं आपको कंडीशन पहले ही बता चुका था कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव चेक करते हैं। ओके, चलिए तो देखिए एक्चुअली ये जो रिलेशन है ना, मैंने आपको बताया था ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है। ये रिलेशन जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस रिलेशन को हम पहले कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, देन हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रोस्टर फॉर्म में किसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको रिलेशन दिया हो उसको आप पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल उसी प्रॉपर वे में आपको क्वेश्चंस कॉपी के अंदर सॉल्व कर आने। ओके, चलिए तो देखिए हमको ये जो रिलेशन दे रखा है ना, इस पार्ट को आप पहले उठा लीजिए, इसको थोड़ा साइड में लेके चलते हैं ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए 3x माइनस इस y को अगर मैं थोड़ा सा सेकेंड साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
एक्स और वाई दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, सेट से बिलोंग करते हैं, यानी एक्स की वैल्यू जो लेनी है वो मुझे सेट से लेनी है, ए से जो गिवन है, और वाई की वैल्यू भी यहीं से लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा भी नहीं है, और कहा भी होता तो यही कहा होता, ठीक। अगर ना कहा हो तो आप जो सेट दिया होता है उसी से बिलोंग करते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखिए मुझे एक्स की वैल्यू भी यहीं से लेनी है और वाई की वैल्यू भी यहीं से लेनी है। अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू लगाऊंगा इस सेट से तो वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर। तो देखिए एक्स की वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकता हूं, तो जितने भी नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इस सेट के अंदर आ रहे हैं वो सभी एक्स की वैल्यू में पुट कर सकता हूं। बट यहां पे कंडीशन ये है कि वाई की वैल्यू जो आएगी ना वो भी इस सेट के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्स की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं बट वाई की वैल्यू इस सेट के अंदर मिल ही नहीं रही है, तो फिर वो ऑर्डर पेयर आप नहीं लेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो एक्स और वाई की हमें ऐसी वैल्यूज मिलाकर ऑर्डर पेयर हमको जो है यहाँ पे बनाना है जो इस सेट से ही एलिमेंट लिए गए हों, ठीक है। तो देखिए मैं x की जगह पर 1 रख सकता हूं, तो आप समझिएगा अगर मैं x की जगह पर यहाँ 1 लगाऊंगा तो 3 × 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 × 1 3 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 3, यानी x की वैल्यू मैंने लगाई 1 तो y की वैल्यू मुझे मिली 3, और दोनों नंबर देखिए सेट के अंदर अवेलेबल हैं, 1 भी सेट में है और जो y की वैल्यू मिली है वो भी सेट में है, ओके। तो इसी तरीके से आपको ऑर्डर पेयर यहां पर बना लेने हैं, ओके। चलिए इसी टाइप से मैं x की वैल्यू यहां पर 2 पुट कर सकता हूं। जब x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 3 जा 6 मिलेगा, और 6 भी इसके अंदर देखो होगा, ठीक है। 1 से लेके 14 तक की नेचुरल नंबर है तो 6 तो इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ओके। सो मैंने x की वैल्यू यहां पर पुट की 2, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 3 जा 6 मिलेगी, तो एक नया ऑर्डर पेयर बना 2,6, ओके। सेम अब हम क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12 वो वैल्यू मिलेगी, और 12 भी इसमें होगा, ओके। तो 3 पुट करेंगे तो 12 मिलेगा। अब देखो मैं x की वैल्यू अगर 4 पुट करता हूं, ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 4 तो मैं पुट कर सकता हूं बिकॉज 4 इस सेट के अंदर आ रहा है, बट 4 की वैल्यू पुट करने पर जो y का आउटपुट मिलेगा, जो y की वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, जब यहाँ 4 पुट करूंगा तो 4 3 जा 12, नहीं बाई मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो यहाँ पे y की वैल्यू हमको 6 मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए भाई, 3 2 जा 6। अब पुट करेंगे 4, जब हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो 4 3 जा 12 आएगा, 12 इसके अंदर होगा तो 4 12 भी आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना अगर मैं x की वैल्यू अब 5 पुट करूंगा, ठीक है, 5 पुट तो मैं कर सकता हूं क्योंकि 5 इस सेट के अंदर है, बट y की जो वैल्यू मिलेगी 5 पुट करने पर वो वैल्यू इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर हम यहाँ पर नहीं लेंगे। वरना आप चेक कर लीजिए 5 पुट करूंगा, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू 15 आएगी, क्या 15 इस सेट के अंदर होगा, सिर्फ 14 तक के नेचुरल नंबर्स को यहाँ पर लिया गया है, 14 से आगे के नंबर्स नेचुरल नहीं लिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा ऑर्डर पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी हमने यहाँ से 5 तो रखा, 5 तो सेट x की वैल्यू है, बट जो y की वैल्यू मिलेगी 5 रखने पर 15 वो सेट के अंदर नहीं है, सेट से बिलोंग नहीं करती है। सो स्टूडेंट्स जो ऑर्डर पेयर बनेगा 3,5 वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो बस यहीं पर हमारा रिलेशन ये रुक जाएगा, इससे आगे के ऑर्डर पेयर हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज करते जाएंगे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और वो वैल्यूज इस सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। आप लोग दोनों ही वैल्यूज x और y सेट से बिलोंग करती हैं, यहाँ से आप y को इधर लेकर जाइए राइट साइड में, सो 3x = y हो जाएगा, और सेट से बारी बारी से x की वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए, y की वैल्यू जो मिलेंगी उनको मिला के ऑर्डर पेयर बनाइए। अगर y की वैल्यू ऐसी मिलती है जो इस सेट में नहीं है तो आप उस ऑर्डर पेयर को नहीं लेंगे। सो हमने ऐसा ही किया था, x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट की, 15 मिला, 15 इसके अंदर है नहीं, और आगे भी अब जैसे 6 पुट करेंगे तो 18 मिलेगा, 6 3 जा 18, तो वो भी इसमें नहीं है। इट मीन्स आगे के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो अब इस सेट के अंदर हमें नहीं मिलेंगे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो अब हम आगे ऑर्डर पेयर नहीं बनाने वाले हैं। ये हमारा रिलेशन कन्वर्ट हो गया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब हम यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ओके। सो अब देखिए चेक करने के लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई थी स्टूडेंट, ठीक है। आपको कंडीशंस आई थिंक पता होंगी, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिखूंगा कंडीशन को जिससे आप लोग समझ जाएं, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं अभी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। सो स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो कंडीशन थी, पहले मैं वो लिख रहा हूं, आप समझिएगा। उसकी कंडीशन थी स्टूडेंट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a implies that x, x belongs to R. It means that कि जो भी एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेगा उसका उसी के साथ रिलेशन R के अंदर होना चाहिए, यानी R से बिलोंग करना चाहिए। ओके, अगर देखिए X कोई एलिमेंट है, वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो X का रिलेशन X के साथ जो ऑर्डर होना चाहिए, और वो ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करना चाहिए? R से। इट मींस दैट कि वो ऑर्डर पेयर R के अंदर होना चाहिए। एवरी एलिमेंट का रिलेशन इटसेल्फ यानी खुद के साथ होना चाहिए, ठीक है। और वो किसके अंदर होगा? अगर रिलेशन खुद के साथ होगा तो वो R के अंदर अवेलेबल होगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। तो देखिए सेट A में 1 आ रहा है, जितने भी एलिमेंट है सबको चेक करेंगे आप, ठीक है। सेट A में 1 आ रहा है, तो 1 का 1 के ही साथ रिलेशन क्या बनेगा? 1,1। तो वो क्या R के अंदर है? क्या वो R से बिलोंग कर रहा है? आप चुप चेक कर लीजिए भाई। सेट में से मैंने एक ऑर्डर पे एक एलिमेंट ले लिया 1, और 1 का 1 के ही साथ रिलेशन क्या होगा? 1,1, बिकॉज यहाँ देखिए उस एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन देखना है। जो एलिमेंट यहाँ लिखा होगा वही एलिमेंट यहाँ होगा, यानी x, x, इट मीन्स 1,1। तो 1,1 बिलोंग्स टू R। देखिए क्या 1,1 R के अंदर है? ऑफ कोर्स नहीं है। सो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो मैंने कहा था सभी के सभी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। सभी के सभी रिलेशन का खुद के साथ जो रिलेशन बनेगा, जो ऑर्डर पेयर बनेगा, वो R से बिलोंग करना चाहिए। बट एक का भी नहीं कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं भाई। मान लीजिए 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 13 का खुद के साथ रिलेशन होता, बाई मिस्टेक अगर एक का भी नहीं होता ना, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। बट यहाँ तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका खुद के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। ओके, 2 का देखें तो 2,2 नहीं है R के अंदर। 3 का देखें तो 3 बिलोंग्स टू A, बट 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसी टाइप से आप बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट जो 14 दे रखे हैं, 14 के 14 एलिमेंट का खुद के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर एक का भी ना हो ना, तब भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? हम यहाँ लिखेंगे, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने भी आपको सिर्फ कंडीशन लिखाई थी समझाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे, आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए सेट में से, उसको यहाँ पे लिख के दिखाना है। कैसे? कि फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू A, यानी जो 1 एलिमेंट है वो तो सेट A से बिलोंग करता है, बट implies that 1 का 1 के साथ 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी 1 का 1 के साथ जो रिलेशन है वो R में नहीं है, यानी 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1,1 ऑर्डर पेयर R से बिलोंग नहीं करता है, R के अंदर नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सो ये क्या होगा? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अंडरस्टैंड? ओके, अब जरूरी नहीं मैंने आपको 1 को लिख के दिखाया है, आप 2 को भी दिखा सकते हैं, 3 मतलब किसी एक एलिमेंट को दिखा दीजिए, और आगे जो हमने ये सिंबल लगाया है फॉर ऑल लगा दिया है। इट मींस दैट कि हमने यहाँ पर लिखा तो किसी एक एलिमेंट को है, और फॉर ऑल लगा दिया, तो जितने भी एलिमेंट इस सेट में हैं उन सभी के लिए ये वाली जो बात है ये प्रूफ हो रही है, ठीक है। जो हमने लिखा है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज आगे हमने फॉर ऑल लगा दिया। इट मींस दैट सभी के लिए। ओके, चलिए तो यहां पर लिखेंगे सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। हमको सिर्फ चेक करना था कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। सिमेट्रिक रिलेशन की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन? आई टेल यू लास्ट वीडियो, A, B belongs to R implies that B, A belongs to R, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि X, Y belongs to R implies that Y, X belongs to R। चलिए अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, सो मैं कंडीशंस आपको यहाँ लिखकर दिखाऊंगा। कंडीशंस थी स्टूडेंट सिमेट्रिक की फॉर ऑल एक ऑर्डर। अब देखिए एक ऑर्डर पेयर हम लोग R के अंदर से लेते हैं और उसका रिवर्स भी उसी के अंदर होना चाहिए। अगर सभी ऑर्डर पेयर का रिवर्स R के अंदर अवेलेबल है और अगर एक का भी नहीं है, बाई मिस्टेक एक का भी नहीं है, बाकी का है, तो फिर भी वो क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, सिमेट्रिक नहीं होगा। सो देखते हैं स्टूडेंट, कोई भी आप एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए रिलेशन में से, कोई भी ऑर्डर पेयर जो आपके माइंड में आ रहा हो, जो मन कर रहा हो वो आप ले लीजिए। कोई भी एक रिलेशन सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने पहले वाले ले लिया 1,3,
तो 1,3 बिलोंग्स टू आर ऑफ कोर्स, बिकॉज 1,3 आर के अंदर अवेलेबल है, सो 1,3 बिलोंग्स टू आर। बट इसका जो रिवर्स होगा 3,1, क्या वो आर से बिलोंग करता है? 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट, 3,1 आर के अंदर अवेलेबल नहीं है। आप इस टाइप से 2,6 को देख सकते हैं, 2,6 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2,6 आर के अंदर अवेलेबल है। बट इसका जो रिवर्स रिलेशन होगा 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 6,2 आर के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो एक भी ना हो तब भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता है। तो कंडीशन में एक बार लिख देता हूं, इसकी जो कंडीशन थी x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r। यानी अगर x, y कोई ऑर्डर पेयर R से बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी R से बिलोंग करना चाहिए। अगर एक भी नहीं कर रहा है तो वो सिमेट्रिक जो है नहीं होता है रिलेशन, ठीक है। सो आप यहां पर देखिए एक क्या बहुत सारे ऐसे ऑर्डर पेयर हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सभी का रिवर्स अवेलेबल नहीं है, सभी का रिवर्स बिलोंग नहीं कर रहा है R से। सो आप यहां पर लिखेंगे कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए, कोई भी एक लिख के दिखा दीजिए कि 1,3 बिलोंग्स टू R। 1,3 तो R से बिलोंग कर रहा है, बट इसका जो रिवर्स है वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, सो इंप्लाइज दैट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 3,1 R से बिलोंग नहीं कर रहा है। हमने किसी एक ऑर्डर पेयर को लिख के दिखा दिया और आगे हम लिख देंगे फॉर ऑल। इट मीन्स दैट कि ये बाकी ऑर्डर पेयर के लिए भी यही बात प्रूफ हो रही है, यही बात शो हो रही है, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे अब लोग कि भाई ये ऑर्डर पेयर तो आर से बिलोंग कर रहा था बट उसका जो है रिवर्स है वो बिलोंग नहीं कर रहा था। तो आप क्या लिखेंगे? सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसिटिव के लिए, क्या रिलेशन ट्रांसिटिव होगा कि नहीं। सो ट्रांसिटिव की कंडीशंस आपको मैंने पहले भी बता दी थी, फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांसिटिव की बात करेंगे, ट्रांसिटिव रिलेशन को देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर। ट्रांसिटिव रिलेशन की पहले मैं कंडीशन लिखूंगा यहाँ पर। ट्रांसिटिव रिलेशन की कंडीशन ये थी कि फॉर ऑल x, y belongs to R, y, z belongs to R implies that x, z belongs to R, ठीक है। ट्रांसिटिव, ओके, ट्रांसिटिव रिलेशन। अब देखिए स्टूडेंट कि एक ऑर्डर पेयर अगर R से बिलोंग कर रहा है x, y, तो फिर एक देखिए ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाला ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर, ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला, x, z भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। एक तो कंडीशन ये थी कि x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट x, z बिलोंग्स टू R। अगर ये नहीं है तो एक कंडीशन और थी, ठीक है, क्या कि अगर कोई ऑर्डर पेयर x, y है, मान लीजिए रिलेशन के अंदर x, y बिलोंग्स टू कर रहा है बट y, z ही बिलोंग नहीं कर रहा है, तब भी वो क्या होता था आपका जो है ट्रांसिटिव होता था। यानी कि पहला ब्रैकेट अगर आपको मिल रहा है रिलेशन के अंदर, सेकंड वाला नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उसको ट्रांसिटिव के लिए पास कर देते थे कि ये ट्रांसिटिव होगा, ठीक है। तो वही चेक करिए, देखिए 1,3 है, 1,3 है, 1,3 बिलोंग्स टू R। अब कोई ऐसा अगला ऑर्डर पेयर इसमें ढूंढिए जो 3 से ही स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। अगर 1,3 इस सेट में आ रहा है तो आप अगला ऑर्डर पेयर एक ऐसा इसमें सर्च करेंगे जो 3 से ही स्टार्ट हो रहा हो। सो 3 से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, ये वाला ऑर्डर पेयर देखिए, ये विशेष मैंने आपको बताया था, आप लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा कि देखिए यहां पर जो ऑर्डर पेयर आता है ना सेकंड, तो वही इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो भी आपका गलत हो जाएगा, ओके। सो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में ये वाला ऑर्डर पेयर है, ये वाला जो एलिमेंट है सेकंड वाला, वो सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो फिर थर्ड वाला होना बहुत जरूरी है, मस्ट है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर ये ट्रांसिटिव नहीं होगा, ओके। सो हम चेक कर लेते हैं 1,3 बिलोंग्स टू R। एक तरीके से देखिए ये x हो गया और ये y हो गया। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर जो y से यानी कि 3 से स्टार्ट हो रहा हो वो ये रहा। सो y, तो y, और ये एक नया एलिमेंट हो गया, सो y, z बिलोंग्स टू R।
सो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब चेक करते हैं क्या x कॉमा जेड भी मिल रहा है, x कॉमा जेड भी मिल रहा है। सो x क्या होगा 1 और z क्या होगा 6। सो 1 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर, ऑफ कोर्स 1 कॉमा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब चेक कर लीजिए, ठीक है। इट मीन्स कि 2 ऑर्डर पेयर तो हमको आर के अंदर अवेलेबल मिल रहे हैं, बट इनसे मिलकर जो थर्ड ऑर्डर पेयर है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। सो ये रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होगा, ठीक है भाई। देखिए आप 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, 3 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट 1 कॉमा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप यहाँ पर लिख कर दिखा देंगे कि 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, कॉमा 3 कॉमा 6 belongs to R implies that 1 comma 6 does not belongs to R. So R is not transitive. R is not transitive relation. ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखकर दिखा देना है। और आपका ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमको सिर्फ चेक करना था कि ये रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और जो है आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सो हमने सबसे पहले जो भी हमको सेट दिया था, हमने एक सेट को नोट किया। भाई इन्फॉर्मेशन क्या कर लेते हैं, सेट और रिलेशन। सो सेट और रिलेशन को हमने नोट कर लिया, फिर सेट को हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, रोस्टर फॉर्म में। देन हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, x बिलोंग्स टू a implies that x, x बिलोंग्स टू r। सो हमने एक एलिमेंट लिया सेट जो है ए से, 1 एलिमेंट लिया। 1 तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बट 1 का 1 के ही साथ रिलेशन आर के अंदर नहीं है। इट मीन्स 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो हम लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री की कंडीशन थी कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट रिवर्स होना चाहिए y कॉमा x बिलोंग्स टू आर। ओके, सो x कॉमा वाई हमने देखा एक ऑर्डर पेयर लिया कोई भी सेट से, सपोज 1 कॉमा 3 ले लिया, तो 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, बट इसका जो रिवर्स होगा 3 कॉमा 1 वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 कॉमा 1 आर के अंदर अवेलेबल है ही नहीं। सो हमने लिख दिया कि 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा बच्चा पार्टी यहाँ पे। 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप देखिए ना 1 कॉमा 3 तो है, बट उसका रिवर्स 3 कॉमा 1 नहीं है। तो ये मुझसे डज नॉट बिलोंग्स टू आर का सिंबल लगना रह गया था, सो मैंने अब लगा दिया है 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। देन थर्ड रिलेशन इज ट्रांसिटिव रिलेशन। इसकी कंडीशन x कॉमा y बिलोंग्स टू आर, y कॉमा z बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट x कॉमा z बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि 2 ऑर्डर पेयर अगर हमें मिल रहे हैं तो थर्ड वाला मिलना चाहिए। अगर फर्स्ट मिल रहा है सेकंड ही नहीं मिल रहा तो भी वो ट्रांसिटिव होता है, बट अगर ये दोनों मिल रहे हैं और थर्ड वाला नहीं मिल रहा तो ट्रांसिटिव नहीं होता है। ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाए, थर्ड मिल जाए तो ट्रांसिटिव होता है। तो ट्रांसिटिव होने की 2 कंडीशन है, क्या, स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट्स मिलने चाहिए और थर्ड वाला भी मिलना चाहिए तो ट्रांसिटिव होगा, या फिर फर्स्ट ब्रैकेट मिलना चाहिए, सेकंड मिलना ही नहीं चाहिए तो ट्रांसिटिव होगा। अगर फर्स्ट सेकंड मिलके थर्ड नहीं मिल रहा तो ट्रांसिटिव नहीं होता है। ठीक है, ना होने की सिर्फ एक कंडीशन है कि स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट मिले, थर्ड ना मिले। इट मींस दैट वी कैन से कि रिलेशन इज नॉट आपका ट्रांसिटिव। ओके, तो ये था आपका बच्चा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी इस वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन था इसलिए पहले क्वेश्चन को ही लिया, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, आप चीज़ें क्लियर हों। देन हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।